विनय पत्रिका के सवैया और कवित्त को पढ़ने से पहले हमें विनय पत्रिका के मूल स्वरूप के बारे में जान लेना अति आवश्यक है। विनय पत्रिका तुलसीदास कृत है। विनय पत्रिका श्री रामचरितमानस के पश्चात तुलसी की सबसे अधिक लोक प्रचलित कृति है। प्रौढ़ता तथा आत्मानुभव के विकास की दृष्टि से यह आम मानस से भी कहीं अधिक गूढ़ दार्शनिक चिंतन से पूर्ण तथा राम भक्ति योग की साधना से परिपूर्ण है। इसकी प्रचलित कृति होते हुए भी यह आश्चर्य का विषय है कि इसमें जटिल पाठांतर, प्रक्षेप एवं लेखकी प्रसाद लेश मात्र नहीं प्राप्त होते हैं। सूर तथा कबीर के विनय के पदों तथा शरणागति एवं प्रकृतिमूलक भक्ति से प्रभावित होकर कवि ने पद शैली में प्रारंभ में विनय के पदों की रचना की है और थी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने बताया है कि इसकी एक प्रति विनयावली के नाम से भी मिलती है। संप्रति ऐसी प्रति मात्र डॉक्टर दास जी ने निजी सूचना मात्र से बताया है कि विनय पत्रिका नामकरण के पूर्व और कृति राम गीतावली नाम से भी कवि द्वारा लिखी गई है। उसकी प्रति काशीराज पुस्तकालय में संप्रति वर्तमान है। इस राम गीतावली में मात्र 176 पद हैं। स्तुति स्रोत श्री राम के महात्म्य एवं वर्तमान विनय पत्रिका के मूल पद यहाँ प्राप्त होते हैं और इस रामा गीतावली में कृति का संबंध विनय मूला शरणागति युक्त प्रपत्ति भक्ति से भी है। इस विनय के पत्रिका में इनके मंतव्य को स्पष्ट करते हुए प्रारंभ में एक श्लोक आया है जो इस प्रकार से है। यदि रघुवर भक्ति मूर्ति दाता प्रेषयते सा सकल कलुष हंतरी सेवनिया प्रमादात श्रृण गुणिति सुमति पुंसो निर्मता राम भक्ते जगति तुलसीदास राम गीतावलीयम। श्री गीतावली में भी अंकित है और श्री रामचरितमानस में प्रत्येक सोपान की समाप्ति के बाद कलि कलुष विध्वंस ने के उल्लेख से समानांतर भाव को यह श्लोक है कि सामान्यतः इस कृति का लक्ष्य कलि कल्मष का विनाश निर्धारित किया जाता है। विनय पत्रिका में मंतव्य थोड़ा इससे हटकर है और यहाँ कलि को संतप्त मानव जाति की अखिल माइक पीड़ा से मुक्ति की छटपटाहट तो है, परंतु उसमें कहीं अधिक महत्वपूर्ण श्री राम भक्ति योग की साधना तथा स्थापना है और इस योग द्वारा ईश्वर और जीव के बीच अज्ञान के आवरण की समाप्ति साथ इन दोनों के उस तादात्म्य का चित्रण है जिसमें जीव जन्म मरण के कलेशदायी बंधन से मुक्त हो जाता है। और इस प्रकार राम गीतावली श्री राम के विग्रह की स्तुति रूप और नाम की उपासना साथ ही विनय के विविध भावों से युक्त कृति है, जबकि विनय पत्रिका इससे भिन्न है। कवि ने इसकी विशिष्ट मंतव्य की संपुष्टि के लिए एक विशेष समय पर पूरी तरह से सोच समझकर पश्चात राम गीतावली के पदों की व्यवस्था तथा छंद संख्या में परिवर्तन करके उसका विनय पत्रिका स्वरूप निर्धारित किया है। विनय पत्रिका में 271 छंद हैं और जबकि राम गीतावली में जैसा कि बताया गया है 176 छंद हैं। राम गीतावली का पाठ कलेवर विनय पत्रिका से पर्याप्त भिन्न है। विशेष रूप से छंदों का स्थान परिवर्तन तो एकदम बदला हुआ। राम गीतावली में प्रारंभ में यमुना, चित्रकूट और लक्ष्मण स्तुति नहीं थी। विनय पत्रिका में इससे संबंधित स्तुतियाँ बाद में जोड़ी गई हैं। इसमें राम गीतावली के अंत में भरत, शत्रुघ्न, सीता की स्तुतियाँ भी हैं और प्रति छंद कबहुक अम्ब अवसर पाई राम गीतावली के अंतिम छंद था, किंतु यहाँ प्रारंभ में ही है। छंदों की सम्मानित करते हुए 38 छंद लिखे गए हैं। राम गीतावली में प्रथम छंद गणेश वंदना से है और छंद संख्या 2, 3, 4 क्रमशः शिव की स्तुति संबंध है और किंतु विनय पत्रिका में दूसरा छंद सूर्य स्तुति का है। यह सूर्य स्तुति का छंद राम गीतावली के 19वां था। भैरव रूप में शिव को स्तुति की राम गीतावली में नहीं है। विनय पत्रिका में शिव स्तुति के बाद कवि की स्तुति प्रारंभ करता है, किंतु राम गीतावली में हनुमान स्तुति पे कवि सीधा उतार जाता है और विनय पत्रिका में मंगल मूर्ति मारुति नंदन शीर्षक प्रसिद्ध हनुमंत स्तुति का पद अंतिम है, किंतु राम गीतावली के यह पद
पहला छंद है कि इसमें कवि ने राम गीतावली के कई छंदों को हटाकर राम गीतावली से जोड़ दिया है। ये छंद संख्या में 3 है। राम गीतावली के पदों का मूल मंतव्य मन की विवस्था, श्री राम का अनुग्रह और राम का करण, वात्सल्य, सांसारिक सशक्ति तथा मोहग्रस्ता विचिंतन, भ्रम, श्री राम के गुणों को उदारता, दानशीलता, अनाथों के प्रति हितैषिता आदि हैं। अंत में कलमश संबंधी भी कुछ पद हैं। अपने 3 छंदों के स्थानांतरण गीतावली में पहले करके कवि ने 176 नए छंदों की रचना की है। उसने विनय पत्रिका की वर्तमान क्लेवर देकर उसे राम गीतावली से युक्त किया है। विनय पत्रिका राम गीतावली के क्लेवर का विकास मात्र नहीं है, उसने बहुत सोची समझी योजना के तहत नए ढंग से उसको क्लेवर का न केवल विन्यास किया है अपितु उसके रचनात्मक स्वरूप और भरम क्रम में पर्याप्त परिवर्तन किया है। राम गीतावली का स्वरूप मात्र संग्रहात्मक था। विनय पत्रिका केवल पदों का संकलन मात्र नहीं है, उसमें प्रारंभ से अंत तक एक व्यवस्था है और प्रारंभ में स्तुति के पद हैं, उसके पश्चात नामकरण, महात्म्य और नाम स्मरण, महात्म्य के पश्चात सांसारिक अनित्यता का चित्रण भी है और इसके पश्चात राम स्नेही पद हैं। राम स्नेही पदों के पश्चात कली, कलुष, प्रपत्ति और शरणागति के पद हैं और इस प्रकार से प्रपत्ति शरणागति के पदों के बाद ही जीव तथा ईश्वर के संबंध में मार्मिक गाथा और उसके पश्चात पत्रिका को प्रकरण वक्रता का संदर्भ दिया गया। कुल मिलाकर के विनय पत्रिका अपने आप में सुव्यवस्थित और अविसंखलित पदों का संग्रह है और इस संग्रह में प्रमाणात्मक दृष्टि से छाया स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है कि पाठ की यह समस्या अपने ढंग से ही विशिष्ट स्थिति पे है और कृति स्वयं अपनी कृति की संशोधित करके उसमें स्वरूप, पद संख्या और प्रवृत्ति की कातिप्य परिवर्तन करता है। यह इस प्रकार के रचनाकार द्वारा किया हुआ संशोधन और कृति को नया स्वरूप प्रदान करने का क्रम है। यह न तो शुद्ध समालोचनात्मकता का प्रश्न है और न ही कृति का समन्वय संपादन अपितु है। इसमें स्वरूप प्रदान करने वाला है और यह न तो शुद्ध समालोचना का प्रश्न है और न सामान्य संपादन का अपितु पाठालोचन के अंतर्गत एक प्रकार का स्वरूप परिवर्तन का प्रश्न कृति के वर्तमान क्लेवर तथा पाठ का निर्धारण से अवश्य जुड़ता है। विनय पत्रिका के संदर्भ में विनय भारतीय मनीषा की एक सर्वाधिक विकसित अवधारणा है जो लोकनीति और नीति धर्माचरण, भगवत प्रकृति, आत्मानुशासन, लोक व्यवहार से जुड़कर विनयी को आत्मसलासा से मुक्त करती है और लोक में उत्पन्न होने वाली मिथ्याभिमान के ठीक विपरीत यह एक आत्मा का प्रेरण भरा हुआ अनुशासन है। सामान्य अर्थ में विनय का तात्पर्य अनुशासन, अधृष्टता, शिक्षा, प्रणति, प्रशंसा, इंद्रिय संयम, लज्जाशीलता, आत्मज्ञान, नजन्य और संस्कार भेद आदि से है। विनय पत्रिका के अंतर्गत तुलसीदास का विनय से तात्पर्य संसार की अनित्यता, मिथ्या तत्व से उत्पन्न अनासक्ति के कारण श्री राम के प्रति अतिशय संसक्ति की भरी प्रणति भावना से है। एक और विनय पत्रिका में एक संसार की असत्यता का तथा मिथ्या रूप में उत्पन्न जितनी ही अधिक लाने उदासीनता, शक्ति, पीड़ा और द्रावक चित्रण प्रस्तुत किया गया है, वहीं दूसरी ओर उसका सबसे महत्वपूर्ण भावात्मक पक्ष श्री राम के प्रति अतिशय भक्ति और संशक्ति का चित्रण भी है। अभाव तथा भाव दोनों ही मिलकर के एक द्वंद्व और एक दूसरे के पूरक और साथ ही साथ पीड़ा के समाधान मुक्ति विनय पत्रिका का प्रतिपाद्य विषय है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रणति के अर्थ में विनय पत्रिका के 2 स्थलों का विनय शब्द का प्रयोग किया है। बावरो रावरो नाह भवानी, प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जुत, सुन विधि की बखरखानी बरबानी। नंबर 2, विनय कर अपभय मैं तुम परम हिते हो। इस प्रकरणों में विनय का अर्थ प्रणति से है। विनय स्वयं में एक चित्त दशा है और किंतु इसके लिए अहर्ता का त्याग आवश्यक है। सामान्य और लोक चित्त का संबंध मन, तदन्य बुद्धि और उसके निर्मित विशेष प्रकार की चिंतित दशा और तद्विषयक अहंकार भाव से है। संपूर्ण जीव एवं मनुष्य ज्ञान की ओर इसी प्रकार से दशा का व्यवहार करते हैं और अहम अहंता और इस प्रकार से संपूर्ण लोक व्यवहार के मूल में ज्ञानियों साधकों ने इस अहम अहंता का परिमार्जन का उपाय बताया और इसका प्रारंभिक सोपान आत्माधि है। अपने को अपने से रमा लेना ही आत्माधि है और तथा आत्मा चिंतन नहीं आत्मानुशासन की सीढ़ी है। धी का विकास बाद के बाद प्रज्ञा बुद्धि का जन्म होता है और प्रज्ञा बुद्धि का अर्थ है अपनी तथा अपने से बाहर स्थित संसार की वास्तविक समझ।
इस प्रकार प्रज्ञा के बाद है आत्मबोध की मनः दशा आदि आती है। फिर स्थायी विवेक की जागृति होती है और आत्मा महात्मा बुद्ध, तुलसीदास, कबीरदास जैसे संतों का इस विवेक की मनः दशा से कहा गया है। वचन ही विनय है। लोकात्मक सत्ता में जो स्थिति अहंकार का अहंता की है, परमार्थिक सत्ता में वही स्थान है और विनय का भी वही स्थान है। अहंकार का विपर्य विनय है और विनय का विपर्य अहंकार, अहम भाव। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार वस्तु एवं दृश्य रूप हैं। ये मूलतः परमार्थिक ज्ञान है और विनय विषय नहीं है। ठीक उसके विपरीत बोध विवेक से उत्पन्न विनय और स्वयं दृष्टा का अंग बन जाता है। इस प्रकार से रूप में अहंकार और अहंता बुद्धि के अंतर्गत देखा जाता हुआ यह असंसरणशील की भांति संसरणशील संसार विवेक दशा में असंसरणशील एवं मिथ्या दिखने लगता है। विनय साधक की इसी विवेक दशा की वाणी है। इस विनय भूमि का मैं विनय के बारे में देखा तो विनयशील और विदेधारी से विनय पत्रिका में न संसार है, न राग है, न द्वेष है, न तिरस्चा और न विकृति, न अस्मिता है और न अहम है, न सव न पर। साधक को एक संसृप्त विरक्ति और अद्भुत रूप केशव कहीं न जाई का कहिए जैसा दृष्टिगत होने लगता है। इस प्रकार विनय संसार के असंगत ज्ञान की संहिता है और अहंकार का सर्वथा विलोप विनय से अनुकरण का प्रारंभ माना जाता है। इस प्रकार विनय भारतीय मनीषा का सर्वोच्च भाव तदानुगत आचरण है। विनय क्षीण तृष्ण को लोक के प्रति आचरण है। बुद्ध धर्म में अंतर्गत विनय की सर्वोपरि सत्ता स्वीकार की गई है। महाबोध के पश्चात महात्मा बुद्ध का सम्यक आचरण विनय के नाम से ही पुकारा गया है। बाद में यह आत्मानुशासन का पर्याय बना और इसी से विनय पिटक जैसा संकलन तैयार किया गया। विनय लोक में एक शिष्टाचार मात्र नहीं है और विनय आध्यात्म की सर्वोच्च ऊंचाई है। और इस प्रकार से विनय पत्रिका में विनय नितांत लोकात्मक और न होकर आत्मानुशासन और आत्मज्ञान के पश्चात उत्पन्न शून्यता है। प्रति रीति को भरने वाला प्रेम श्री राम के प्रति विनय जन्य है। पत्रिका मौखिक संदेश से भिन्न सामान्य जीवन में पत्र लेखन और व्यक्तिगत सुख दुख में संकट, कुशल, क्षेम आदि से जुड़ा हुआ है। साहित्य शास्त्र में विरह प्रकरण दूत और दूती द्वारा ही गुप्त संदेश पत्र के माध्यम से प्रेषित करने की परिपाटी मिलती है। उज्ज्वल लीलमणि में रूप गोस्वामी की इसी प्रकरण में कामलेख की चर्चा करते हुए सह लेख कामलेख स्यादः सर्व प्रेम प्रकाशः सुवयतया योना च युवत्या संगृह्यते। उसके अनुसार कामलेख दो प्रकार के हैं, निरक्षर और साक्षर। साक्षर कामलेख को परिभाषित करते हुए उन्होंने बताया है कि गाथामयी लिपि यत्र सब हस्तक्षरः। इस लेख की निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। यह पत्रिका गाथामयी हो, अपनी हस्तलिपि में लेखक द्वारा लिखा गया क्योंकि यह नितांत गोपनीय है। भागल पुराण में गोपिकाओं के पास रहने से दूत उद्धव की श्री कृष्ण की पत्रिका को लिख करके भागवत पुराण का पत्रिका प्रकरण साहित्य में अनेकतः चर्चित है। और सूरदास की पाली प्रकरण में पत्र लिखन की संदेश परंपरा से संबंध है। सूर्य ने विनय के पद और अंतर्गत भगवान को पत्र लेखन द्वारा आत्मकथ्य निवेदित करने की चर्चा की है। डॉक्टर जगदीश गुप्त की बातचीत प्रकरण में एक बार यह भी कहा था कि न हो विनय पत्रिका लेखन में सूर और ऐदत विषय में विनय का पद कहीं न कहीं तुलसीदास को अवश्य प्रभावित करता है। पत्रिका तुलसीदास का आत्मलेख है और इस पत्रिका के माध्यम से यह निजी पीड़ा से आत्मकथ्य को अपने स्वामी श्री राम तक पहुंचाना चाहते हैं। वे श्री राम के प्रार्थना करते हैं कि पत्रिका को स्वयं ही बाँचे और पढ़ने के बाद यदि आवश्यकता पड़े तो पंचायतन से रहस्यों को संपुष्टि करा लें। और यह भवसागर में संतिप्त समग्र जीव समष्टि का लेख है और ईश्वर और जीव के नितांत गोपनीय आत्मकथन पे परस्पर असंससी संबंध से होते हुए भी प्रपंचों तथा अहम भाव में विकथित तथा परस्पर अलगाव के बाद समलिन की गाथा ही इस पत्रिका का मंतव्य है। कहना है कि अनर्थता और कर्म प्रपंचों से पीड़ित था यह जीव अनेक जन्मों तथा अनेक योनियों से न जाने अपने आंशिक से अलग हो चुका है। और पत्रिका इसलिए लिखी गई है कि इस जीव की अकिंचित ईश्वर की केवल कृपा कष्टाक्ष से
एक बार देख लेने मात्र से दूर हो जाएगी और जीव को वियोग अपनी तुच्छता और अकिंचितता से मुक्त करके अपनाए जाने की कामना ही पत्रिका का उपसंहार है। जीव क्यों उसका अनसिन इस विषय विनय पत्रिका द्वारा ही देखें और उसके दृष्टिगत मात्र से जीव का उद्धार निश्चित है। और विनय भरी पत्रिका का मूल उद्देश्य अंश जीव के प्रति अनसिन ब्रह्म का क्षण भर लेख के लिए आत्मीयता का भरा दृष्टिपात करना है। केवल रघुनाथ हाथ सही से कवि का यह मंतव्य यहाँ पूरा हो जाता है। विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा रचित है और विनय पत्रिका में श्री रामचंद्र जी के प्रति जो तुलसी के द्वारा उनके राम के प्रति जो प्रेम, जो भाव जो दिखता है, यह तुलसीदास से और अन्य कवि में नहीं दिखाई देता है।